हरे कृष्णा, कैसे हो? हरे कृष्णा भैया। टिक मार्क, बस टिक मार्क गिन रही हूँ मैं। मुझे किसी लड़की ने परेशान किया था जॉब में, नाक में दम कर दिया था एक हफ्ता, फिर मुझे उन्होंने बुलाया नहीं ना, तो एंड में बुलाया, पता है संडे को बुलाया। और फिर भैया पता है मिरेकल क्या हुआ, वो बंदी को जॉब से निकाल दिया जिसने मुझे टॉर्चर किया था लास्ट टाइम। डोंट यूज सच हैवी वर्ड्स। इतने बड़े वर्ड्स मत यूज़ करो। टॉर्चर वर्चर नहीं होना। जिसने जो भी, हाँ, एनीवे, मैं एक वीडियो में बोल रहा था किसी को कि ऐसे बहुत बार हुआ है। पहले की बात कि बचपन में जब मैं मंदिर जाता था, कोई भी ऐसे ट्विंग ट्विंग करता था ना, या तो भगवान मेरे को उतने समय मंदिर नहीं बुलाते थे। अब वो सारी इतना दूर 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 चले गए हैं, मैं क्या बताऊं। होता है, ओके। बहुत बार ऐसा होता है। आई एम सो नाइस। सुनाती जाओ। तो अच्छा मैं बताती हूँ। पता है उन्होंने मेरे को बुलाया ही नहीं सैटरडे तक। मैंने बोला गए, मुझे रेंट का डिपॉजिट देना था, अभी मेरे पास पैसे ही नहीं। ठीक है, क्या करूँ मेरे को नहीं पता दिस एंड दैट। तो संडे को बुलाया तो मेरे को बोला नेक्स्ट डे। मैंने बोला ठीक है। वो बोले फिर से नेक्स्ट डे। मैंने बोला ठीक है, फिर से नेक्स्ट डे। मैं ऐसी थी, अच्छा डिपॉजिट का पैसा निकल गया। तो लास्ट वीक जो मैंने मतलब मिले थे और मैंने नहीं नहीं आपको नहीं, मेरे देखो को भेजा था। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है देखो स्टार्टिंग से। मुझे शिफ्ट पे, हाँ, शिफ्ट पे पर डे के हिसाब से मिलता है ना ओके पैसे। ओके। तो मैंने आपको बोला था ना कि मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए बुलाया है उन्होंने, जो हाँ। पैसे खत्म ही हो गए थे। आपको जब मैंने पैसे दिए थे ना भैया, मेरे पास पता है कितने थे बचे हुए, कि 2-3 पाउंड ही बचे हुए थे मेरे पास। ओके और हाँ, और उसमें फिर मैंने आपको वो भेजा था अमाउंट, एंड आई वाज लाइक देख लेंगे जो होगा सो होगा ऐसे। एंड फिर उन्होंने 2 दिन बुलाया, ठीक है, वापस पैसे खत्म होने पे आए थे। मैंने बोला यार चल छोड़, 4 पाउंड बचे हैं ना, मैंने बोला 2 पाउंड का खा लेते, देख लेंगे जो होगा। तो संडे को बुलाया, मंडे को बुलाया, ट्यूसडे को बुलाया, वेनेसडे को बुलाया। तो मुझे रेंट देना होता है ना एवरी मंथ, तो डिपॉजिट के पैसे मुझे देने थे, मेरे पास थे नहीं। तो निकल गए, निकल गया डिपॉजिट के मतलब? पैसे निकल गए। अच्छा, निकल गए मतलब कमा वो लिया। हाँ, कमा लिए, हाँ, भगवान जी मतलब ने आई दे पेड दिए। हाँ हाँ हाँ। जी, उतने दे दिए, ठीक है। अभी हुआ ऐसे कि मैंने ना एक प्रेयर भी की है भैया। वो रुक्मणी माँ के लिए देखो मैंने प्रे किया था, और मैंने और हाँ, एक करेक्ट श्याम करेक्ट बाबा के लिए भी प्रे किया ऐसे। करेक्ट तो करेक्ट। वो तो हो गया। अभी हुआ ऐसे कि पता है भैया, वो ना मैं इनके पास काम करने गई थी ना, तो उन लोगों ने पता है क्या किया, इतना पहाड़ जैसा मुझे काम दे दिया। और ना भैया मुझे, वो ना ऐसे ही टहल रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, और वो ना जानबूझ के मेरे को ये कर रहे थे कि यार तू कितनी स्लो है, ये क्या है। मैंने बोला ये क्या है, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि सारा कुछ मुझसे करवा लिया, एंड देन मुझे बोल रहे कि मतलब मेरा ना कॉन्फिडेंस तोड़ने को देख रहे थे भैया वो। तो पता नहीं, आपने ना एक रिसेंटली कॉल में बोला है कि कान्हा जी ना हटा देते हैं वहां से जहाँ पे आपको नहीं रखना है ऐसे। तो आज भी उन लोगों ने कॉल किया, बट भैया पता नहीं, मतलब पैसे तो अभी भी नहीं है। जब तक थोड़े ये सही है। नहीं है भाव में रहोगे ना, हम्म। तो यू विल नॉट हैव। ओके। मुझे भैया जाने का मन नहीं कर रहा है, आपको क्या सही लग रहा है? मुझे नहीं जाना है। इफ़ यू डोंट हैव, यू शुड नॉट गो। सुनो ना, मैं एक बात बोलता हूँ। हाँ अगर भैया। विश्वास कर सकती हो तो विश्वास कर लो, और फ़ायदा होगा। ठीक है। मैंने आज तक ना जीवन में एक बार मैं कहीं ऑडिशन के लिए गया था, ठीक है, बहुत बहुत बार ठीक है। ऑडिशन के लिए गया था, बट एक दिन मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को अभी ऑडिशन के लिए नहीं जाना है, भगवान जी अभी मेरा काम ही मेरे पास आए, आप देख लेना। इतना ही बोला मैंने एक बार, और भगवान जी को रिक्वेस्ट किया। और मैं, अब समय बहुत रहता था हाथ में, तो क्या करता था, बॉम्बे में था मैं, तो जाके मंदिर में ही बैठ जाता था, मस्त कीर्तन सुन रहा हूँ, लोगों से बातचीत हो रही है। अपने आप एक कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आता है जो मेरा दोस्त है, और बोलते हैं ऐसे कहाँ है। मैं बोला मंदिर में। तो मंदिर में बैठा रहेगा तो तेरे को कॉल्स कहाँ, तू काम कैसे मिलेगा। मैं बोला भगवान दिलाते हैं काम, वही दिलाएंगे। अच्छा, उसने ऐसे बोला, ठीक है। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स अपने आप। ओके। ओके, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अपने आप।
कोई ना कोई ऐड के लिए काम आ रहा है, हैदराबाद से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वैसा होते होते मूवीज़ तक भी हो गया। और वो एक ही प्रोफेशन में नहीं, जब मैं गहने बनाता था ना, मैं वही बोलता था कि भगवान जी मैं जाके किसी को नहीं पूछूंगा। एक दो बार मैंने शायद पूछा, बट आई वॉज लाइक भगवान जी आप ही करवा देना। लिटरली कौन कहाँ से मेरी वीडियो देखता है, भगवान कैसे उनको वो करते हैं, फिर ऑर्डर्स आने लगते हैं और गहने भी बनने लगती हैं। भगवान जी घर के पास ही कोई काम मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसे सोचा था। आर्टवर्क्स हमारे एरिया में ही कितने हज़ारों के, मतलब 30-40,000 का तो एक आर्टवर्क मैंने हमारे घर के पास ही किया, 35,000। ठीक है, ठीक है। और अभी इस कॉलिंग के लिए पिताजी के जाने के बाद भगवान जी को बोला, भगवान जी मैं घर पे ही रहना चाहता हूँ और घर से ही, अब आर्ट भी घर से ही होता है, गहने भी घर से ही होते हैं, बट दैट हैपन्स वंस। मतलब 2 आर्ट वर्क्स कर लिए सारे महीने में, देन विल फील लाइक ओके। अब मेरे को ऐसे था कि हर दिन का कुछ ना कुछ ऐसे आता रहे, ठीक है। अब भगवान जी ने वो भी कर दिया। लिटरली घर बैठा हूँ, लोग ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। अभी भी आपसे बात करते समय मैसेजेस आ रही हैं, आपको टीप टीप सुने आ रहा होगा। जी जी जी। That is how God works for you. That is how he, like how you would take care of a small baby, वैसे ही वो आपको संभालते हैं। आप अपने बिलीफ सिस्टम में ऐसे कर दिए हो कि मेरे को क्या करना है, आप एक बार विश्वास करके बोलो ना भगवान जी को कि भगवान जी आप संभाल लीजिए। आज से धन मेरे जीवन में आता रहे, काम मेरे पास आता रहे और सब कुछ आपके लिए ही होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सोच ही नहीं पा रही। आपको लग रहा है मेरे को जाके करना पड़ेगा तभी पैसा आएगा। आपको लग रहा है, मैं अपनी डायरी इसीलिए शेयर किया हूँ दुनिया वालों के साथ कि आपको पैसे आपका काम नहीं दे रहा। मतलब अगर मैं ये प्रोफेशन में रहूँगी तभी मेरे को पैसे आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो पसंद है ना उसको आप अपना काम बना लो और उससे आपको पैसे आने लगेंगे। मेरे को आर्ट पसंद था ना, उससे पैसे आने लगे, ठीक है। वॉट यू लव डूइंग, बात करना पसंद है ना, उससे पैसे आने लगेंगे। पहले कभी उस चीज़ को ऐसे मोनेटाइज नहीं किया था, पहले कर देते थे ऐसे ही, ठीक है भगवान ही संभाल रहे हैं। अब देखा कि दुनिया को कोई भी चीज़ जो फ्री में मिलती है उसका वैल्यू ही नहीं है। भगवान का ही वैल्यू नहीं करते। फ्री में बेचारे क्या, फ्री में सब कुछ ही तो दे रहे हैं हमको, उस चीज़ का हमको वैल्यू। तब समझ आया कि इस दुनिया में किसी चीज़ का वैल्यू होता है तो या तो धन का होता है या धनी का। ज्ञान भी आप देखो, बहुत महंगे महंगे लोगों के पास ही जाएंगे लोग ज्ञान के लिए। क्यों? अरे उतना महंगा है, मतलब कुछ तो फायदे का ही बात कर रहा होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जब वो चीज़ समझ में आ गई तो मैंने बोला भगवान जी रहना तो मैं ऐसे हम्बल वम्बल चाहता हूँ, बट दुनिया वालों को समझ ही नहीं आता ना। तो आप एक काम करना, आप मेरे को वैसा ही रखना, बस कुछ तो चमत्कार कर देना अपने आप। अब वही चीज़ें जो मैं अपने भाई बहनों को इतनी आराम से बोलता था, उनको लगता था ऐसा थोड़ी होता है, योर लाइफ इज़ डिफरेंट। बट अब जब सबके साथ होने लगा है, जो जो विश्वास कर रहे हैं उनके साथ होने लगा है, तो अब उनको भी विश्वास होने लगा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? The day you close your eyes, relax your mind and with confidence say भगवान जी आप ही काम को मेरे पास ले आना, आप ही धन मेरे जीवन में ले आना, एंड ऑल द मनी दैट यू हैव हैड टिल टुडे, उसके लिए आप थैंक यू बोलते जाना, एंड यू विल रिसीव मोर एंड मोर। ठीक है? Another thing is, now that you have told me that you do not have money in your account, I would like to refund the money to you and you नहीं वो तो है, थोड़ा है। नहीं वो नहीं। अच्छा गुड न्यूज, अरे भैया मेन गुड न्यूज बताने दो आपको। आपने क्या बोला था मुझे, ब्लेसिंग क्या दी थी कि ज्यादा क्लाइंट तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट एक क्लाइंट ऐसा मिले कि उससे हजारों करोड़ जो आपने बोला था, रिमेम्बर? अभी मैं बताती हूँ। मुझे वो एक क्लाइंट मिला,
ठीक है। एंड वो मुझे क्या बोलता है कि देख, अपन 1:2 का रेशो करते हैं कि अगर मुझे 60 रुपीज अपना इनकम है, ठीक है, तो 40 रुपीज मैं रखूंगा, 20 तू रखेगी। अरे मैंने बोला वाह। ठीक है। तो उसको खाने का मतलब जो चाट का कॉर्नर होता है ना भैया, कॉर्न चाट या जूस का शॉप, तो उसको यूके मतलब लंदन में वो डालना है। तो आज मैं उसी के साथ गई थी देखने के लिए प्लेस और वो सब। तो उसका रजिस्ट्रेशन से लेके सारा कुछ काम है भैया, तो यही है। तो ये वो वाला क्लाइंट है जो आपने बताया था। अब मैंने बोला था ना आपकी ब्लेसिंग्स देख रहे हो देख रहे हो। तो और मुझे आपकी ना एक फेवरेट लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है भैया। आपने रिसेंटली बोला था कि देखो, देने वाला भगवान है, तो आप कितना भी मांग सकते हो, तो उसका लिमिटेशन तो है ही नहीं। तो वो मैं आज पूरे दिन से वही सोच रही थी कि ठीक है, बट हाँ, मुझे ना एक पुश चाहिए था भैया आपसे बात करने के लिए। वो एक होता है ना फ्यूल, मुझे वापस थोड़ा रीलोड करना था, तो मैंने आपको कॉल किया। तो मैं ये कॉल 10 बार सुनूंगी, मुझे बहुत सुकून मिलता है भैया। मैं बहुत ऐसे करेज रख के आगे बढ़ रही हूँ। और पता है, मेरे लॉयर ने मेरे को बुलाया है मिलने के लिए मंडे को। तो मैं बस भगवान से ये प्रे कर रही हूँ कि भगवान जी, जो अभी मेरे अकाउंट, अच्छा भैया, मेरे अकाउंट में जो है, बिजनेस अकाउंट में जो बैलेंस है, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू माय लॉयर उसके अंदर होने चाहिए 20,000 पाउंड के आसपास कुछ, कि मैं पिछले मंथ का सैलरी दे दूं। तो अब मैं कैसे मैनिफेस्ट करूं? जो आपने सिर्फ बोला आंखें बंद करके उतना ही भगवान को बोल दो और छोड़ दो ना। बस मैं क्या करता हूँ पता है, अभी तो मैं उतना अपने व्यूअर्स या इस पे फोकस नहीं कर रहा, बट जब मेरे को अपने फॉलोअर्स और वो सारी चीज़ें बढ़ानी थी ना, मैं बस दूसरों के प्रोफाइल्स देखता था, अपने आप आती थी वो सामने। और जिसके भी प्रोफाइल में मेरे को 1 मिलियन व्यूज़ दिखे, इतने फॉलोअर्स दिखे ना, मैं इतना खुश हो जाता था कि वाह, हाउ दैट मस्ट बी फीलिंग सो ऑसम टू हैव सो मनी व्यूज़। कितना अमेजिंग फील होता होगा। वाह भगवान जी, मेरे को भी ये फील करना है, थैंक यू। बस इतना ही। इट इज़ नॉट होगा क्या, इट इज़ भगवान जी मेरे को करना है। इट इज़ लाइक मम्मी मेरे को डोसा खाना है, यू नो मम्मी विल मेक इट फॉर यू। मम्मी आप वो दही वड़ा बना दो ना, यू नो शी विल मेक इट फॉर यू। समझ रहे हो मेरी बात को? ये एक अपनेपन से, एक जो हम कैसे बोले, एक काइंड ऑफ हक से बोलते हैं, वो हक से बोलना है भगवान जी। बस कि आई वॉन्ट टू हैव दिस एक्सपीरियंस। अब क्या करना है ना, जो बैंक अकाउंट में आपको दिख रहा है ना कि कुछ नहीं है या वॉट एवर, इमेजिन अ फिगर, उसका एक प्रिंट ले लो, उसमें आपको ज़ीरो भी दिखे ना, एक ऐसा फिगर इमेजिन करो कि वॉट एवर इट इज़, अ वेरी ह्यूज फिगर उधर रखो, उसको देखते जाओ और खुश होते जाओ कि दिस इज़ योर रियलिटी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होंगी दिमाग कान के आसपास, ऐसे यू विल हैव अ वेरी वियर्ड फीलिंग, ठीक है, बट लेट दैट फीलिंग हैपन, बिकॉज दैट इज गोइंग टू कीप लुकिंग एट दैट एज इफ दिस इज़ योर रियलिटी। फील अंदर से थैंक यू बोलो उस चीज़ के लिए। ये सुनने में बहुत पागलपन लग रहा होगा, बट वो चीज़ सच हो जाती है। मैं जब भी अपने प्रोफाइल को देखता हूँ ना, अभी तो मेरे को उतना समय नहीं मिलता अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट भी पोस्ट करने को, बट जब मैं शुरू में ऐसे करता था ना, सी इट इज़ कि अभी मैंने उस चीज़ को थोड़ा रोक दिया है, इसीलिए धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। जिस दिन फिर मैं अपने फ़ोन पकड़ के उसको देख कर ना फॉलोअर्स को 1M जैसा ही देखने लगूंगा ना, और उसके लिए खुश होने लगूंगा ना, वो अपने आप बढ़ते जाएगा, अपने आप बढ़ते जाएगा। दैट इज़ वॉट आई वॉज टेलिंग यू। हैव अ डायरी, पहले जो भी कमाया है उस लिस्ट ऑफ चीज़ों के लिए थैंक यू लिखते जाओ, ठीक है। अभी जो मन में एक हो रहा है ना, एक खालीपन है, उस खालीपन की वजह से डर है ना, एक बार बोलो भगवान जी आज से ना एटलीस्ट इतने, एंड द फिगर हैज़ टू बी वेरी बिग, ओके, एटलीस्ट इतने पैसे मेरे जीवन में हमेशा रहे, चाहे मैं कितना भी खर्च क्यों ना करूं। 1 करोड़ तो मेरे जीवन में ऐसे सेफ डिपॉजिट की तरह रहे ही, ठीक है। हाँ, ख्याल तो वही रखने वाला है। आपको सच बताऊं तो अगर आपके पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है ना, फिर भी उन पे विश्वास रहेगा ना, वो आपका पेट भरते रहेंगे, आपको हर सुख सुविधा देते रहेंगे, ठीक है। इट इज़ योर माइंड विच इज़ कन्विंस्ड यू कि इस दुनिया में जिए हैं तो काम करना ही पड़ेगा, पैसा कमाना है तो ये करना ही पड़ेगा। Just completely leave it to him, okay?
Whatever has to happen. Now this new business venture of yours is also starting, isn't it? जी भैया। And that will have to close down, is it? जो पुराना वाला कर रहे थे? नहीं, एक तो ये वाला है पिक्स वाला, तो वो तो उस पे तो मैंने पोस्ट किया है, वो नहीं, उससे उससे चाहिए मेन मुझे कि मुझे स्टेबलाइज होने, और ये तो मेरा मेन है मार्केटिंग वाला। अच्छा, तो फिर ये जो लॉयर से बात करना है वो किस लिए बात करना है? ये मार्केटिंग वाले के लिए, वो जो टैरो वाला है उसके लिए तो मैं चाहती हूँ टैरो से आए भैया। ओके। ऐसे क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी ये था ना भैया, मुझे टैरो से पैसे आएंगे ना तो आई विल हैव फंड्स जिससे मैं खुद में इन्वेस्ट कर पाऊँ, सबको दे पाऊँ, एंड उसी के साथ फिर मैं ना अपने टीम बना पाऊँ, एंड देन फिर मैं तगड़ी तरीके से अप्रोच करूँ मार्केट में। क्योंकि अभी मैं आपको अगर बताऊँ ना, इतना हैवी मत लोड लो अपने सिर पे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को किसी भी किस्म का इंटरफियरेंस ज़्यादा नहीं भाता, ठीक है? तो मैंने ना भगवान जी से रिक्वेस्ट किया है कि भगवान जी आप ही सिखाइए, आप ही सब करिए, आप ही सब कर लेना, ठीक है? आई जस्ट वांट, जो भी आप करवाना चाहते हैं आप करवाना, आप खुश रहना, मेरे को खुश रखना। आई एम नॉट टेलिंग क्या कैसे होना चाहिए, आई हैव जस्ट लेफ्ट इट टू हिम। मैंने मम्मी को बोल दिया, मम्मी जी मेरे को खिचड़ी खानी है और कुकर में आप बना देना, ठीक है? अब मैं बार बार जाके खोल के नहीं देख रहा कुकर को कि इसमें हल्दी ठीक डाली है क्या, नमक ठीक, वैसा करता रहूँगा ना वो कभी नहीं पकेगा। हाँ राइट, समझ गए भैया। हाँ, लीव इट टू गॉड। अभी जब एम्प्टी टाइम मिला है ना, उस समय जस्ट विजुअलाइज थिंग्स। विजुअलाइज मतलब कैसे? बिल्कुल बिल्कुल सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को रखना और इमेजिन करना, दिमाग में बोलते रहना कि इस बिज़नेस से मेरे को इतने करोड़ आ रहे हैं, इस बिज़नेस से इतने करोड़ आ रहे हैं, इस बिज़नेस से इतने करोड़ आ रहे हैं, पैसा मेरे जीवन में आसानी से आता रहता है, ठीक है? ठीक है भैया। Everything is working out in my favor. God is always helping me. To be honest, when you believe you're God's favorite child, no, कोई भी माँ बाप का जो फेवरेट बच्चा, उसको कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती। राइट, चीज़ें अपने आप उसके लिए हो जाती है। मेरे लिए चीज़ें अपने आप हो जाती है, आपको पता है क्या? अपने आप लोग बोलते हैं कि मैं आपको पैसे भेजना चाहता, अपने आप कॉल्स आ जाती हैं। मैं सोचता हूँ ना, हाँ अभी मैंने सोचा है कि आज कम से कम कॉल्स लूँगा, ठीक है? क्योंकि मेरे को पिछले 2-3 दिन के मैं घूम रहा था मस्त, तो एक दो कॉल हर दिन के छूट गए हैं। उसमें से थोड़े मैंने बात भी कर लिया, बट टिक मार्क नहीं किया, तो मेरे छाती पे अब थोड़ा सा ऐसे है। बट आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। आई एम लाइक ठीक है भगवान जी, जब होना है हो जाएगा। आई एम जस्ट एन्जॉइंग एवरी बिट ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग। 2-3 दिन से मैसेजेस ही नहीं खोले थे। आज जब वो मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, किसी ने बोला कि उनके साथ ये हुआ, किसी ने बोला कुछ चमत्कार हुआ, किसी ने कुछ पैसे भेज दिए, उसकी स्क्रीनशॉट्स आज मैं शेयर कर रहा हूँ। राइट, ठीक है? आप जस्ट क्लोज योर आइज, रिलैक्स एंड से थैंक यू। व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग, उन सारे पॉइंट्स पे विजुअलाइज करना जहाँ से आपके जीवन में धन आया है, ठीक है? अभी की जो भी आपकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन पे बिल्कुल फोकस मत करना, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू हैव मैनिफेस्टेड राइट नाउ, थिंकिंग बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग इन द पास्ट, ठीक है? आपके पास्ट थिंकिंग की वजह से आज ये सारी जो भी किच 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 आपने मैनिफेस्ट कर रखी है, वो सब आपके पुराने थॉट प्रोसेस की वजह से। आज रात में आप एक थॉट प्रोसेस बदलना, आज रात में आप भगवान को बोल के सोना कि भगवान जी आज से आप संभाल लीजिए, आज से यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड यू जस्ट विजुअलाइज हाउ यू वांट थिंग्स टू हैपन, ठीक है? राइट, नाउ यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप जैसे सोच रहे हैं वैसे होती हैं, क्योंकि अभी ना वो सोच भी आपको भगवान ही दे रहे होते हैं। कहाँ से आती हैं आइडियाज़, कहाँ से होती हैं इन्वेंशंस, कहाँ से बनती हैं चीज़ें, कहाँ से आपको समझ आता है कि ये राइट है या रॉन्ग है, ये इंस्टिंक्ट्स कहाँ से आता है? मछली को तैरना कौन सिखाता है? पंछी को उड़ना कौन सिखाता है? किस कीड़े को क्या खाना है क्या नहीं खाना है कौन सिखाता है? राइट, भगवान ही है, इंट्यूशन दे देते भगवान कि अब ये करना है, ऐसे करना है। एग्जैक्टली, ठीक है भैया। हाउ डज बछड़ा नो कि यहाँ माँ के स्तन से दूध मिलता है? कैसे एक छोटे इंसान के बच्चे को
निपल सक करना कैसे पता होता है? राइट गॉट इट। और भैया पैसे जब क्लाइंट से, अभी जो मेरा वो क्लाइंट है, ठीक है, अब मुझे उसको पैसों की बात करनी है, ठीक है, तो मैं कैसे कंफर्टेबल होके उसको बताऊं कि ये चार्जेस है, ऐसा है वैसा है। एक होता है ना भैया कि हम तो सोच लेंगे कि हम ये चार्जेस बताएंगे, बट एक बॉडी में एनर्जी कैसे ऐसे रिलैक्स करके बताए सामने वाले को कि वो एक्सेप्ट हो जाए, मतलब सिर्फ मिरर में बोल के कि क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया वैसे। नहीं, और When I start my day in the morning, no, मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ रहता हूँ कि भगवान जी आज तो मिनिमम 10,000 तो मैं कमाऊंगा ही, ठीक है, थैंक यू, आप संभाल लेना, इतना ही। भगवान जी मैं चाहता हूँ कि आज मेरे को एटलीस्ट 30,000 मैं कमा लूँ, आप संभाल लेना। भगवान जी आज 5 लाख रुपए, ऐसे मैं बोलता हूँ, बोलने को कुछ भी बोलता हूँ, ठीक है, आज बस 1 करोड़ का कॉल आ जाए भगवान जी, बोलता हूँ मैं, क्योंकि अब इसके बाद मैं ये नहीं सोचता कि कितने का कॉल आया, कोई भी कुछ भी दे देना, आई एम स्टिल एक्सेप्टिंग इट विद दैट ग्रेस कि भगवान जी ये सब आप ही सिखा रहे, देने वाले वही, दिलाने वाले वही, आपके जीवन में कराने वाले वही, सब कुछ वही जब कर रहे हैं, ये आप इतने शांत दिमाग से सोच लो ना, तब आपको क्लाइंट से पैसा आ रहा है नहीं लगेगा, ठीक है, भगवान ही दिलवा रहे हैं, समझ गए। तो आपको अब क्या होगा कि अपने आप वैसे क्लाइंट्स आने लगेंगे जो ये भी करेंगे वैसा भी देंगे। मैं आपको सच्ची एक बात बताऊं क्या, मैं क्या करता हूं पता है, मैं एक दिन रखता हूं जिस दिन मैं सिर्फ जिन्होंने जो मेरे को 100 पे कर पा रहे हैं, जो 150 पे कर पा रहे हैं, जो छोटे अमाउंट्स पे कर पा रहे हैं, छोटे अमाउंट्स मतलब उनके लिए वो काफ़ी बड़े अमाउंट्स है, बट इन कंपैरिजन जो मेरे क्लाइंट्स दे रहे हैं, मैं सभी से बात करता हूँ, चाहे उस दिन मेरा टोटल 10 कॉल्स लेने पर भी मेरा अमाउंट जो मैं रिसीव करता हूँ कंपैरेटिवली उतना बड़ा नहीं रहता है जितना दूसरे दिनों का रहता है, बट मैं करता हूँ। मैं आपको बताऊँ क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान ही इन लोगों को ला रहे हैं, कल के दिन भगवान इन्हीं लोगों को करोड़पति बनाएंगे। सो आई एम टेकिंग एवरी कॉल, ठीक है, ऑल्दो माई टारगेट इज 1 करोड़ आज, ठीक है, और मैं 1 करोड़ कमा लूँ तो ऐसे तो नहीं बोला, कल के लिए मैंने बोला है कि भगवान जी से हो सकता है क्या 1 करोड़ एक दिन, बिकॉज आई हैव टू बिलीव, इफ आई कैन बिलीव इट विल हैपन। होने को क्या है, कोई एक जिसने वीडियो देखा है उन्होंने सोचा होगा, उनको मिल गया होगा, होने को कुछ भी हो सकता है। मैं सो जाऊँ, मेरे को मैसेज आ जा सकता है कि टिंग यू हैव रिसीव्ड सो मच, ठीक है, फॉर मी टू बिलीव। द होल थिंग इज, आज अगर मेरा टारगेट 1 करोड़ का है और आज मैं वो नहीं किया, एम आई फीलिंग सैड अबाउट इट? नो, आई नो गॉड हैज दिस परफेक्ट प्लान, 4 दिन बाद वो 4 करोड़ बन के आ जाए जी। आप समझ रहे हैं? एक मैनिफेस्टेशन मैं आपके लिए करूंगी भैया कि आप मेरे कॉल, अब मैं चाहती हूँ ना कि दिस मंथ एंड आई वांट टू कॉल यू एंड आई वांट टू give you like 15,000 pounds as 10%. I want this month and I want you to be happy for me. So मैंने ये manifest, और मैं 15,000 pounds is how many Indian rupees? भैया like 16 lakhs 17 lakhs something, 17 easily 17. वाह हो जाएगा। I manifest, I want you to be happy for me and I want you to be like, oh my god, and I want my call also to sound like this, like, oh my god. 15,000 pounds. It will definitely happen. It will definitely happen. Thank you. I do not doubt anything. हो जाएगा। भगवान जी है ना हमारे साथ, श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। आप डरो मत, आप कभी भी डाउट मत करो। आपके मन में इच्छा है ना टू बी द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग whatever business you want to be in, you will be that and you will be that guilt free. मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आपको क्लाइंट भगवान ही भेज रहे हैं, भगवान ही नारायण ही क्लाइंट बन के आ रहे हैं, ठीक है। आप क्यों चिंता कर रही हो? रोल्स रॉयस बनाने वाला कभी नहीं चिंता करता कि मेरे को कस्टमर कहाँ से आएगा। उसको पता है कि वो फाइनेस्ट प्रीमियम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट खरीदने दुनिया में वैसे लोग हैं और वो ढूंढते ढूंढते आएंगे जी। आज सुबह किसी एक कोच ने मेरे को कॉल किया, ठीक है,
शी वॉज सो हैप्पी टू टॉक टू मी. शी वॉज लाइक भैया द थिंग्स दैट यू आर टेलिंग हाँ इतनी आसानी से समझा दिया कि मेरे को लग रहा है कि मैंने इतने लाखों कहीं और क्यों खर्चा किए. यू आर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वैलिडेशन. और एक किसी ने मेरे को मैसेज किया, अभी मैंने स्टोरी पे लगाया है, जिसमें वो बोलते हैं कि आपको पता ही नहीं है आप कितने लोगों के जीवन में कितना चेंज कर रहे हैं. दैट्स ट्रू भैया. अभी जो मुझे जरूरत थी ना आपसे बात करने की, आई स्वेयर टू गॉड, मेरे को अभी आपके वर्ड्स फॉर यू साउंड लाइक अ ह्यूमन, फॉर मी यू साउंड लाइक अ गॉड. मतलब मैं नहीं बोल रही यू आर अ गॉड, बट आई एम टेलिंग यू द इम्पोर्टेंस दैट दिस कॉल हैज. आई अग्री विथ यू, बिकॉज बहुत बार मेरे दोस्तों ने भी जब बोला है, मेरे को लगा है कि भगवान के ही वचन इनके मुंह से भगवान करवा रहे हैं. ठीक है, तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग. एंड आई वाज टेलिंग माय फ्रेंड द सेम थिंग. जीते जी शायद ही कितने लोगों को ऐसे ऑनेस्टली सामने से लोग बोलते होंगे, यू नो. जाने के बाद तो सब बोलता है ही वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बट जीते जी लोग आपके लिए ऐसे लिखे, दैट इज अ फीलिंग दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स. और मे बी आई हैव टू इम्प्रूव ऑन माई वोकैबुलरी टू गेट टू एक्सप्रेस दैट. वो उसके लिए भी भगवान को ही बोलूँगा कि जीते जी कोई आपकी सच्चे दिल से ऐसे कर दे, आपको सच्चे दिल से दुआ देते ना, इट फील्स लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली. कि माँ बाप अपनों के बाद अगर कोई अपने बने हैं तो ऐसे तो आई, ओ माय गॉड. अभी भी व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू नो, व्हेन यू वर सेइंग भैया भैया, आई लिटरली हैड टीयर्स इन माय आईज because how do I express this? I have not seen you. I do not even know how you look. I do not know who you are, where you are, what you I know because I've seen your reel. That way I know. But अभी जब मैंने सोचा कि have I seen you, that is when it clicked. But otherwise दिन में 10 कॉल लेता हूँ तो मुझे पता भी नहीं होता मैं किससे बात कर रहा हूँ. उतने में किसी ने ऐसे अपने असली भाई जैसे मान के जब कोई बात करते हैं ना, that feeling itself feels very divine, very very sublime. I do not have words to express. It feels like how I talk to Jagannath ji, no? आप ही तो आप करवा दो, मेरे को पता है हो जाएगा. ऐसे how I talk to भगवान, no? The faith, that trust, that love, that belief. Even last time I had tears in my eyes. Even now I'm like 10 minutes I'm holding on. I'm like, अच्छा नहीं रोना है, रोना ही. I don't know, I'm feeling good. But then thank you so much. And don't worry, see, जितना जल्दी और जितना easily ये बात को विश्वास कर लोगी कि मेरे जीवन में हमेशा धन था, रहेगा और बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि भगवान दे रहे हैं, देते आए हैं और देते ही रहेंगे. धन्यवाद. बस ये एक कर लेना, इसके बाद कभी शक मत करना. और जो भी काम करोगी ना, बिल्कुल खुशी खुशी करोगी, बिल्कुल आनंद में करोगी, और जब तक जितनी देर करना है उतना ही करोगी. एंड यू विल लिटरली हैव अ लॉट ऑफ फन. यू आर स्केर्ड ऑफ मनी, दैट इज़ व्हाई मनी इज स्केर्ड ऑफ यू. Right, true. Pick one relationship where you feel very secure and link that with your money. It could be your father, your mother, your sister, your brother, anybody for that matter, who is your closest, dearest, who has always been in your favor. वैसे वाले एक इंसान को के बारे में सोचना और बोलना कि यही मेरे धन है. मेरा धन भी मेरे बारे में इतना ही, मेरा धन भी मुझे प्रेम करता है. मुझे खुद को ही बोलना पड़ेगा फिर. I am the only constant person. तो जगन्नाथ को बोलो ना. जगन्नाथ को बोलती हूँ. जगन्नाथ जी, you do not know how to ask for it, you ask him, teach me how, and you be very casual. तुम भगवान को भगवान की तरह देखो. मैं भगवान को भगवान की तरह ही देखता हूँ, बट जब मेरे को मेरा काम करवाना होता है, कोई भी चीज़ करवानी होती है ना, तो मैं बिल्कुल ऐसे दोस्त की तरह पूछता हूँ, दे दो ना भगवान, आ जाओ ना भगवान, कितनी देर. और मैं कन्विंस कर. और अगर मेरे को अंदर से डर आता है ना कि कैसे होगा, मैं बोलता हूँ सिखा दो ना भगवान.
जी जगन्नाथ अब कर दो ना, प्लीज़ करो ना यार, क्यों ऐसे हो रहा है, आप करवा दो, ठीक है। हाँ और उसके बाद बिल्कुल ठीक है बेफिक्र, अब मुझे पता है कि एक बार उनको बोल दो तो हो ही जाएगा, ठीक है। जी सो यू हैव टू चूज वॉट यू आर आस्किंग एंड यू कैन चूज एवरी डे। कल वाला फॉर्मूला काम नहीं किया, आज दूसरा पूछो, एक ही बार पूछो और सी इट वर्क, ठीक है। जी नाउ यू आस्क कि भगवान जी, आई टोल्ड यू नो, आप ऐसा कीजिए कि आई नेवर फील इनसिक्योर एंड आई ऑलवेज नो यू आर विथ मी, दैट इज़ इट। आप मेरे साथ हैं, ये आप मेरे को महसूस करा दो, और इसके बाद मैं आज से कभी ना डरूं, और इसके बाद मैं बस अमीर होती जाऊं, और यू शुड बी सो प्राउड ऑफ मी। आप ही करवाना सब कुछ, जस्ट से दैट यू विल बी दी बिगेस्ट in that country. थैंक यू। Your photo, I am telling you, you ask once, आपको जो करवाना है करवा दो भगवान, एंड ऑल यू हैव टू डू इज, अब एक बार भगवान को बोलने के बाद ना वो ऐसे एक स्लेट थमा देंगे, ये लो, अब हर दिन यू जस्ट राइट वॉट यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस। टुडे आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस बीइंग द रिचेस्ट लेडी ऑन दिस प्लानट। स्टे इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, बिल्कुल उसी खुशी वाले भाव में रहो कि यू आर द रिचेस्ट ऑन दिस प्लानट। हाउ वुड यू फील इफ यू आर द रिचेस्ट? Sleep with that feeling, wake up with that feeling, be excited that you are the richest, you will be the richest. Got it. ठीक है भैया। Your feelings will do things for you. The day I believed I will start making videos, content, and I will speak my heart out, I did not think लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, nothing. भगवान जी आप मेरे को ये आइडिया दे रहे हैं, आप करो। मैं जब बातें करता था ना, बहुत सारे लोग बोलते थे तेरी एक ही मेरा कोई दूर का जो भी था, उसने बोला हाँ अब शादी कर लो, ये बहकी बहकी बातें करना बंद करोगे, फिलॉसफी नहीं करोगे। तुरंत ब्लॉक कर दिया था मैंने उनको। आज शायद वो पोस्ट देखने तरसते होंगे, क्योंकि उनके बीवी, उनके बच्चे सभी मेरी स्टेटस देखते हैं, ठीक है, बट ही डज नॉट हैव एक्सेस टू इट डायरेक्टली। राइट, डायरेक्टली यूट्यूब पे प्रॉब्ली ही कैन सी, बट ही कैन नॉट टॉक टू मी अगेन। क्यों? क्योंकि यू डिसरेस्पेक्टेड, एंड इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ माई ईगो, इट इज़ जो चीज़ तुमको पसंद ही नहीं, क्यों जाता है? मैं थोड़ी जाऊँगा किसी चीज़ के पास जो मेरे को नहीं पसंद। तो आपको जब वो आइडियाज़ नहीं पसंद आई, नहीं समझ में आई, क्यों आना है? फिर भी आपको चेंज चाहिए जीवन में, तो आप कर लो, भगवान जी हैं आपके साथ। माई वीडियोज हेल्प एवरीबडी। हाँ अब माई क्या है, वही करवा रहे हैं, अब जैसे करवा रहे हैं सब वही कर रहे हैं, सभी वही करवा रहे हैं। आई एम जस्ट हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ, एंड आई हैव ऑलवेज हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ। राइट। You start feeling the chosen one. You start believing you are the chosen one, and you will be. Dude, imagine this. I tell my mother, no, when I read something, today also I told, मम्मी आप देखते रहिए, 1 करोड़ दिन का तो सिर्फ 10 कॉल्स लेके 1 करोड़, ऊपर से तो 5-10 करोड़ ऐसे ग्रैटिट्यूड में आते ही रहेंगे, ठीक है। माई मदर शी स्माइल्ड एंड टोल्ड तथास्तु। ओके, यू गेटिंग इट? ऐसी बातें किया करो, ऐसी बातें किया करो, आज अकाउंट में करोड़ों पड़े, आज अकाउंट में करोड़ों पड़े, यूं ही कृपा बरसाते रहो भगवान, यूं ही कृपा बरसाते रहो अकाउंट में। आज सैफ अली खान से मिली भैया, मैं बताती हूँ आपको। सैफ अली खान, तैमूर अली खान और वो और करीना कपूर बैठे थे। मैंने बोला मेरे को आपके साथ एक पिक्चर खींचना है। अभी मैंने ना, आपने जो सिखाया था ना कि वैसे थोड़ा मैनिफेस्ट करके जाना चाहिए था कि मेरे साथ पिक्चर क्लिक कर लेंगे, मैं थोड़ा ऐसे थी कि यार वो डर ना जाए मुझसे। तो फिर मैंने उनको हाय बोला। सैफ अली खान जो देखता है भैया ऐसे हीरो स्टाइल में, उसने ऊपर देखा, आई कांटेक्ट किया, एंड ही इज लाइक नाइस टू मीट यू, एंड
भैया आप ऐसे खड़े रह जाओगे, इट्स लाइक इतना नवाबी वो है, आई स्वेयर। और करीना कपूर, आई स्वेयर, मतलब मैं बता रही हूँ भैया, ये जो सैफ अली खान है कुछ और ही है, मस्त है। आज का दिन स्पेशल था मेरा। हाँ वाह, सी तो मैनिफेस्टेड, क्या बोलते हैं, फैन गर्ल मोमेंट हो गया। मैं फ्रीज हो गई भैया, मैं ऐसी थी, वो हवाएं उड़ती है ना ऐसे स्लो मोशन में, वैसा मैं फ्रीज होके सबको घूर रही हूँ, उसकी दोनों बच्चों की आंखें ब्लू ऐसे। मजा आ गया आज का दिन भैया। मैंने भगवान को सुबह ही बोला था, आप जो करवाना चाहते हो करवा लेना, मेरी बात करवा दी आपसे, देखो मजा आ गया। आपने क्या बोला, कम लोगों से बात की, मेरी बात भी हो गई आपसे। सही बात है, आज तो सारे चेकलिस्ट। ग्रैटिट्यूड 1 2 3 4 5 6, सच बोल रहा हूँ। हाँ आज सिर्फ 6 लोगों से बात किया, जो टिक 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 है वो है, बाकी सब ग्रैटिट्यूड 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 में ही आया है। आई लाइक, बहुत जी। खुशी की बात है भगवान जी। और लिटरली आज हाँ मैंने 9500 कुछ वो किया। मैं बोलता हूँ ना कि हर दिन का मैं अलग ऐसे 9000, एंड आई वाज लाइक भगवान जी 10,000 तो राउंड क्लोज करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 10,000 पर डे। यू टेक्सटेड मी सेइंग भैया आई एम टॉकिंग, एंड यू क्लोज्ड इट एट 10,000। आई एम लाइक चलो, सोने से पहले वो मैनिफेस्टेशन भी हो गई, उनके बात करने की इच्छा भी वो हो गई। लाइक वंडरफुल, हाँ 10,000 के ऊपर ही हो गया ना, विच इज़ वंडरफुल वंडरफुल। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो बहुत मच। बड़ा। अब खुश रहिए, जी। सेहतमंद रहिए, एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू वेंचर। Thanks. मेक लोड्स ऑफ मनी। देखो ना, करोड़ों में तो कमाओगी ही, सब कुछ तो हो ही रहा है, सब कुछ प्रोसेस में है, खिचड़ी बन रही है। आप रेस्टलेस मत हो। You told me about Saif Ali Khan, no? That attitude of Nawabness, that knowing that you are rich, knowing that you are given everything in life, stay in that attitude. ओके Okay? एंड हम्बल आल्सो, बट हाँ मैं को समझ गई आप क्या बोल रहे हो, समझ नहीं गई। नहीं नहीं, Done. हम्बल होना को अमी देखो, नहीं मैं समझ गई, बट आप क्या बोल रहे हो। हाँ। नहीं मैं, मेरा क्लिक हो गया, मैं Correct. समझ। वो देखो, एक एक चीज़ होती है, जब आप अच्छे से तैयार होते हो, आपकी चाल ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप आपके ड्रेस पे वो क्रीज नहीं, आप जनरली ऐसे बेंड होके चलते होगे, बट जिस दिन आपने वैसा एक गॉर्जियस ग्लोरियस गाउन या कुछ भी पहना होता है, योर बैक विल बी स्ट्रेट, योर posture ऑफ सिटिंग विल बी स्ट्रेट, योर वे ऑफ टॉकिंग विल बी डिफरेंट। डिड यू नोटिस दैट? हाँ घर में हम बस शॉर्ट पहन के जैसे भी बैठ जाते हैं, सोफे पे ऐसे बैठ जाते हैं, कुछ भी करते हैं, बट जब हम वैसे कपड़े पहनते हैं, 15-20 हज़ार के हम कपड़े पहनते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, हमको अपने आप को एक एलीट प्रेजेंट करना होता है, तो हमारी गर्दन सीधी हो जाती है, हमारी थूडी ऐसे हो जाती है, हमारे हर मूव हर बात सोच समझ के निकलती है। करेक्ट, कॉन्शियस डिसीजन होता है वो। उसी तरह अपने आप को जब उठोगे, यू फील व्हेन यू आर लाइंग डाउन, वॉट एवर इज़ योर सिचुएशन, वॉट एवर इज़ योर सराउंडिंग, फील कि सोना चांदी लगा हुआ है दीवारों पे, फील कि यू आर स्लीपिंग ऑन अ बेड मेड आउट ऑफ सिल्वर, फील हीरे जवाहरात ऑन योर, जो भी बोल लो, एम्बलिशमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉट एवर इट इज कॉल्ड, यू आर सराउंडेड बाई ग्लोरी, फील दैट। और अगर वैसा विश्वास नहीं होता ना, एक काम करो, थोड़े इस्कॉन के ऐसे पेंटिंग्स खोल लेना, जिसमें से महल वहल है, जैसा ऐसा सीनरी है, आंख बंद करो और फील करो कि उस जगह पे हो, वैसी जगह पे हो, वैसी जगह सो रही हो। All those things will manifest in your life. I have manifested such beauty in my life. All I do is, Bhagwan ji, I would love to have this experience, please. Thank you. बस, and I know it will happen. आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी भी। अरे मैं एक वीडियो डालना भूल गया, उसमें बोलती भैया मैं आपको फॉर्च्यूनर दिलाऊंगी। ओके, कौन सा वाला दिलाओगी, हाई एंड वाला या कौन सा वेरिएंट? हाई एंड वाला ही दिलाओगे। अच्छा, कौन सा कलर? तो है वाइट। लिटरली मैं उस खिड़की के बाहर झांकते हुए बैठा था और एक वाइट फॉर्च्यूनर सामने से गई। मैंने उनको बोला अभी एक फॉर्च्यूनर गई है। भगवान तो सच्ची कर रहे हैं। फिर मैंने उनको बोला सोच ही रही हो तो फॉर्च्यूनर क्यों सोच रही हो, रोल्स रॉयस सोचो। हेलो,
कट गया फ़ोन, बैटरी हो गया डेड उनका। हेलो। योर बैटरी डाइड? नहीं, मुझे नहीं पता, कुछ नेटवर्क ये हो गया। अच्छा, मेरा है बैटरी। कहाँ तक सुना? फॉर्च्यूनर तक सुना? वो मैंने, हाँ, नियर बाय। हाँ, हाँ, खिड़की के मैंने बाहर सुना से। कि जवाहरात लगे हैं, वैसे वो वाला सुना। ओके, तो इफ़ यू बिलीव दैट इट विल बिकम योर रियलिटी। वो ऐसे ब्रेसलेट्स आती थी, ठीक है, बचपन में, उसमें छोटे छोटे कंकर लगे होते थे, ठीक है, इलास्टिक वाले। अब किसी एक दोस्त के हाथ में मैंने देखा था, वो पहन के थी, मैंने बोला ये कितना सुंदर लग रहा है, मेरे को ऐसा एक चाहिए, कहाँ मिलेगा? वो बोली वहाँ पे ऐसे बैंगल स्टोर में मैंने लिया। उसने पूछा क्या करोगे? मैं बोला एक छोटे से कृष्ण है मेरे पास, उनको मैं इसको कट करके पहनाऊँगा। तब मेरे को नहीं पता था, अब मेरे छोटे से कृष्णा थे, अब उनको कैसे पहनाऊँ मेरे को नहीं पता था। तो उससे मैंने 2-3 ब्रेसलेट्स मंगवाए थे, उनको मैंने कट किया था और उससे ऐसे छोटा सा वो बनाया। अब जब भी वो दिखता था ना, मैं सोचता था भगवान जी आप ऐसे ही मेरे से सेवा करवाते रहना और गहने वो सब बनवाते रहना। एंड आई वुड लिटरली विजुअलाइज दैट आई हैव ट्रंक्स फिल्ड विथ ज्वेल्स लाइक दिस। ओके, लिटरली वो दुलारी के वीडियो में देखोगे ना, ऐसा सूटकेस खुला पड़ा होगा। जब मैं वो रूम में जाता था और वो सूटकेस में ऐसे गहने दिखते थे, मेरे को हमेशा ऐसे रिमाइंडर भगवान देते थे, यही थी ना तेरी इच्छा, यही थी ना तेरी इच्छा, देख हो रहा। थिंग्स विल टेक सम टाइम, बट व्हेन इट कम्स, व्हेन इट हैपेंस, इट इज़ गोइंग टू बी मोस्ट ग्लोरियस। डोंट वरी, बी हैप्पी, भगवान आपके साथ है, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट, खूब कमाओ, खूब सक्सेसफुल रहो। थैंक यू मोस्ट वेलकम बैक टू यू सून। यस, यू स्टे हैप्पी, यू हैव टू बी हैप्पी फॉर योर सेल्फ, फॉर दी होल वर्ल्ड। रात में सोते समय सभी के लिए प्रार्थना करो, ठीक है। भगवान जी इस दुनिया में सभी कोई करोड़पति बन जाए, भगवान जी इस दुनिया में सब कोई खुश रहे, भगवान जी इस दुनिया में सब कोई सब कुछ करे, भैया सब करोड़पति बन